स्वागत है आपका सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो देखिए मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन के हिसाब से जो मास एनर्जी का रिलेशन था वो किस टाइप से था। देखिए एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है अगर वो लाइट की स्पीड से जाए तो आइंस्टीन के हिसाब से E=mc² जो है वो एप्लीकेबल है जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से जाए। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं भी मानते, लेकिन आइंस्टीन का रूल है कि E=Δmc²। डेल्टा एम यहाँ पे क्या है बच्चों, मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था कि मास डिफेक्ट। डेल्टा एम यहाँ पे मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि डेल्टा एम क्या होता है, मास डिफेक्ट। कैलकुलेटेड मास में से आपने जो प्रैक्टिकल मास है उसे माइनस किया था, तो मास डिफेक्ट को जब c² से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आता है यहाँ पे एनर्जी। कितनी एनर्जी है तो देखिए c क्या है, लाइट की स्पीड है जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आगे हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी की। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, देखिए न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए भी आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, या मैं बोलूं कि न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स को तोड़ने के लिए, सेपरेट करने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन और प्रोटॉन को अलग करना हो या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करके न्यूक्लियस को तोड़ना हो, उनको अलग अलग ले जाना हो, तो कुछ मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जोड़ने के लिए भी उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है। अब बाइंडिंग एनर्जी हम निकालते हैं पर न्यूक्लियॉन। पर न्यूक्लियॉन का मतलब एक न्यूक्लियॉन के लिए, तो उसे हम बोलते हैं EBN। EBN का मतलब है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी में हम A का डिवाइड करते हैं, A का मतलब क्या होता है बच्चों, मास नंबर। तो जब बाइंडिंग एनर्जी में A का डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब एक प्रैक्टिकल एक कर्व आता है जो कि एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली बताने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए अगर हम बात करें बहुत सारे हम एलिमेंट्स ले और उनकी बाइंडिंग एनर्जी को स्टडी करें। ये बाइंडिंग एनर्जी स्टडी करने में क्या पता चला कि जो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है वो Fe आयरन की होती है, और ये फ्लक्चुएट कैसे करती है। देखिए पहले बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, यहाँ पे हम बात कर लीजिए, ये है EBN बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो पहले वो बढ़ेगी, फिर वो कम होगी, फिर दोबारा बढ़ेगी, और सबसे मैक्सिमम किसकी होगी, Fe की। और एटॉमिक मास बढ़ने के साथ, एटॉमिक मास मतलब मास नंबर बढ़ने के साथ, यहाँ पे मास नंबर A है, इसके बढ़ने के साथ में बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बीच में फ्लक्चुएट करती है। सबसे ज्यादा किसकी आती है, आयरन की। इसके बाद हाइड्रोजन की सबसे कम होती है। तो ये डेटा आपको याद करना है, सबसे मैक्सिमम का और सबसे मिनिमम का। ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और एक्स एक्सिस पर क्या है आपका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। फिर हम देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह की होती है, और उससे पहले हम समझेंगे फोर्स क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस को छोड़ते नहीं है। यानी मैं बात करूं न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस कौन कौन हो गए, प्रोटॉन और प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स बच्चों। अब हम बात करें कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है। देखिए केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। दो तरह की होती है, फिजन और फ्यूजन। अभी हम इस पार्ट में फिजन के बारे में बेसिकली बात करेंगे। दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करेंगे, एक पार्ट और इसका आएगा। अभी फिलहाल बात करें न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन क्या है, किसी न्यूक्लियस का टूट जाना। अगर कोई भारी न्यूक्लियस है वो छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिजन। फिजन का मतलब बच्चों क्या हो गया, टूट जाना, दो पार्ट्स में टूट गया, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इसमें टूटते कौन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो एलिमेंट होते हैं रेडियो एक्टिव, यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम, जो कि F ब्लॉक के एलिमेंट्स है, वही ब्रेक होते हैं। एग्जांपल के लिए हमने यूरेनियम ले लिया, यूरेनियम 92 और 225, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक मास है। जब इस पे हम न्यूट्रॉन डालेंगे, न्यूट्रॉन को टक्कर करवाने पर यूरेनियम टूट जाएगा दो पार्ट्स में, बेरियम और क्रिप्टॉन। Ba का मतलब है बेरियम, और यहां पे इसका मतलब है क्रिप्टॉन। तो यूरेनियम टूट गया बेरियम और क्रिप्टॉन में, और एक न्यूट्रॉन जब इससे भिड़ता है तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और इस तरह से रिएक्शन बढ़ती रहती है। इसे बोलते हैं चेन रिएक्शन।
अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया जाए तो हम उससे बनाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, और न्यूक्लियर रिएक्टर से बनती है बिजली, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये बनता है न्यूक्लियर बॉम्ब। तो इसके दोनों यूज हो सकते हैं, इस रिएक्शन के दोनों यूज है। अगर रिएक्शन बढ़ती रहेगी तो न्यूट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे और एनर्जी अनकंट्रोल हो जाएगी। अनकंट्रोल होने के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, और अगर कंट्रोल करेंगे तो इससे न्यूक्लियर रिएक्टर बना के हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में आज हमने दोनों तरह से 80% चैप्टर को कंप्लीट किया। जो अब नया पार्ट आएगा वो थ्योरेटिकल पार्ट होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन के बारे में, प्लस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।